हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे जो रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो जो है केसीएल ट्यूटोरियल का से एमसीक्यूज़ लिया गया है। जो लोग डाउनलोड नहीं कर सकते पीडीएफ, वो यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। देरी न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा, हु इस्टेब्लिश्ड बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एट कोलकाता इन 1941। 1901 में कलकत्ता में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए पीसी रॉय, ऑप्शन बी आर एन चोपड़ा, ऑप्शन सी जस्टिस बोर, ऑप्शन डी गोविंदन नायर। इसका राइट आंसर है दोस्तों पीसी रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रॉब्लम लीड टू द रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर द ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। किस समस्या के कारण भारत में औषधि विनियमन की आवश्यकता महसूस हुई? ऑप्शन ए लैक ऑफ फार्मासिस्ट, क्या फार्मासिस्ट की कमी थी? ऑप्शन बी लैक ऑफ क्वालिटी ड्रग्स, ड्रग की क्वालिटी नहीं थी? ऑप्शन सी लैक ऑफ फार्मेसीज, ऑप्शन डी है लैक ऑफ हॉस्पिटल्स। इसका राइट आंसर दोस्तों लैक ऑफ क्वालिटी ड्रग्स, क्योंकि उस समय ड्रग की क्वालिटी बेकार थी, इसलिए यह नियम लाया गया था, यह रूल रेगुलेशन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन वाज द ड्रग इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूएट? DEC, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, औषधि जांच समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1940 में, ऑप्शन डी 1955 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1930 में, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 वाज लेटर अमेंडेड टू बिकम व्हिच इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन? 1940 के ड्रग अधिनियम को बाद में संशोधित कर कौन सा महत्वपूर्ण कानून बना दिया गया? ऑप्शन ए फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन बी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ऑप्शन सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑप्शन डी इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल। 1940 के ड्रग अधिनियम के बाद संशोधन करने के बाद इसका जो है नाम बदल कर ड्रग एक्ट को नाम बदल कर दिया गया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूएंट इन 1945 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस भोर? 1945 में न्यायमूर्ति भोरे की अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन की गई थी? ऑप्शन ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ऑप्शन सी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ऑप्शन डी फार्मेसी एक्ट। इसका राइट आंसर है दोस्तों हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1948 टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया? भारत में फार्मेसी पेशे को विनियमित करने के लिए 1948 में कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? ऑप्शन ए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ऑप्शन बी फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन पेटेंट एक्ट, ऑप्शन डी मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। भारत में फार्मेसी पेशेवरों को कंट्रोल करने के लिए 1948 में एक नियम आया था, वो है फार्मेसी एक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1954 टू रेगुलेट द ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज? दवा और जादुई उपचार से संबंधित आपत्तिजनक विज्ञापनों को विनियमित करने के लिए 1954 में कौन सा अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन ए फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑप्शन सी द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ऑप्शन डी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। 1954 में जो झाड़ फूक से इलाज किया जाता था उसके लिए एक एक्ट लाया गया था जो था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इसे ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑफ
1930 was chaired by whom? 1930 की औषधि जांच समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए आर एन चोपड़ा, ऑप्शन बी पी सी रॉय, ऑप्शन सी जस्टिस बोर, ऑप्शन डी गोविंदन नायर। इसका राइट आंसर है दोस्तों आर एन चोपड़ा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑफ 1930? 1930 की औषधि जांच समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, मेन मकसद क्या था? ऑप्शन ए टू कंट्रोल ड्रग प्राइस को कंट्रोल करना, टू इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, इन्वेस्टिगेट करना क्वालिटी दवा की क्वालिटी जो प्रोडक्शन हुआ उसकी दवाई का उसकी क्वालिटी को इन्वेस्टिगेट करना होता है। नेक्स्ट था टू रेस्ट्रिक्ट द फार्मेसी प्रोफेशन टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट टू एग्जामिन द इम्पोर्ट एंड सेल इम्प्योर स्ट्रेंथ ड्रग। इसका राइट आंसर है दोस्तों टू इन्वेस्टिगेट करना था क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ड्रग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑफ 1930 रिगार्डिंग पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। पेटेंट और मालिकाना दवाओं के संबंध में दवा का जांच समिति जो 1930 में था, इसका अंतिम सिफारिश क्या था? नेक्स्ट इसका ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ऑप्शन बी बैन ऑन ऑल पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ऑप्शन सी नो रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, ऑप्शन डी सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग एंड फार्मेसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिकमेंडेड बाय द ड्रग इंक्वायरी कमेटी DEC टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स। औषधि जांच समिति ने औषधियों एवं फार्मास्यूटिकल के उत्पादन की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए क्या सिफारिश की थी? ऑप्शन ए सेटिंग ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स, ऑप्शन बी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल फार्मासिस्ट, सभी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऑप्शन सी सेटिंग अप टू टेस्ट लेबोरेटरीज इन ऑल स्टेज, हर स्टेट में लेबोरेटरी को स्थापित करना टेस्टिंग के लिए, ऑप्शन डी इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन ड्रग। इसका राइट आंसर दोस्तों सेटिंग अप ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी इन ऑल स्टेट, क्योंकि सभी स्टेट में लेबोरेटरी को स्थापित करना था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड लेटर इट बिकम CDRI लखनऊ। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला और बाद में CDRI लखनऊ का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए RN चोपड़ा को, ऑप्शन बी PC राय को, ऑप्शन सी जस्टिस बोर को, ऑप्शन डी डॉक्टर B मुखर्जी को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर B मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग एंड फार्मेसी इन इंडिया। किस अधिनियम ने भारत में दवाओं और फार्मेसी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय कानून पेश किया? ऑप्शन ए फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑप्शन सी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ऑप्शन डी इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द मेन पर्पज ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ विच डोमेन्स। फार्मास्यूटिकल कानून का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र के पहलुओं को विनियमित और नियंत्रित करना है? ऑप्शन ए सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, ऑप्शन सी एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें व्हाट इवेंट इन 1937 लेड टू इंट्रोड्यूस ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल व्हिच वाज लेटर विथड्रॉ। 1937 में किस घटना के कारण औषधि आयात विधेयक लाया गया जिसे बाद में वापस ले लिया गया?
ऑप्शन ए ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ऑप्शन बी ए शॉर्टेज ऑफ फार्मासिस्ट, ऑप्शन सी पब्लिक सिटीजन, ऑप्शन डी द ग्रेट क्विनीन फ्रॉड। 1937 में की घटना के कारण जो है पहले मलेरिया जो है बहुत तेज फैला हुआ था। उस समय लोग दवाओं में बहुत धांधलेबाजी करते थे, इसलिए एक एक्ट आया था, फिर उसको बाद में वापस भी कर दिया गया था, द ग्रेट क्विनीन फ्रॉड जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन 11 अगस्त 1930 टू इन्वेस्टिगेट ड्रग रिलेटेड इशूज़। 11 अगस्त 1930 को नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए कौन सी समिति की गठन की गई थी? ऑप्शन ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ऑप्शन सी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ऑप्शन डी इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल कमेटी। इसका राइट आंसर दोस्तों ड्रग इंक्वायरी कमेटी, DEC, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 17वां क्वेश्चन इसमें व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मेसी एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1948। 1948 में प्रस्तुत फार्मेसी अधिनियम को उद्देश्य क्या था? उस समय क्या मेन मकसद था 1948 में फार्मेसी अधिनियम का? ऑप्शन ए टू रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी टू कंट्रोल ड्रग प्राइस, ऑप्शन सी टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन, ऑप्शन डी टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो रेगुलेट करना, फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसको रेगुलेट करना था। 1948 में जो अधिनियम आया था उस समय फार्मेसी के प्रोफेशन को रेगुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कमेटी रिकमेंडेड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन ऑफ अनडिक्लोज्ड फार्मूला मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। किस समिति ने भारत में निर्मित प्रत्येक पेटेंट और अघोषित फार्मूले की मालिकाना दवा के पंजीकरण की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कमेटी, ऑप्शन सी है ड्रग इंक्वायरी कमेटी, ऑप्शन डी इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल कमेटी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ड्रग इंक्वायरी कमेटी, DEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां व्हाट वाज द पर्पज ऑफ सेटिंग ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरी इन ऑल स्टेट एज ए रिकमेंडेड बाय द ड्रग इंक्वायरी कमेटी। औषधि जांच समिति की सिफारिश के अनुसार सभी राज्यों में प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? क्या मेन मकसद था कि प्रयोगशाला स्थापित किया जाए प्रत्येक राज्य में? ऑप्शन ए टू रेगुलेट द इंपोर्ट ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी टू कंट्रोल ड्रग प्राइस, टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्शन, ऑप्शन डी टू रेस्ट्रिक्ट द फार्मेसी प्रोफेशन। इसका राइट आंसर दोस्तों टू इंश्योर करना द क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां व्हिच लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1970 में टू कंट्रोल किया था टू प्राइसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का। दवा उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1970 में कौन सा कानून लाया गया था? फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑप्शन सी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ऑप्शन डी इंडियन पेटेंट एक्ट। दवा उत्पादकों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 1970 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लाया गया था। यह एक्ट आया था जिसमें कोई भी फार्मासिस्ट प्राइस से ज़्यादा उसको नहीं बेच सकता है, वही एक्ट आया था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट। भारतीय फार्मेसी परिषद का गठन कब किया गया? 1901 में, 1930 में, 1940 में, 1949 में। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1949 में भारतीय फार्मेसी परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 की औषधीय जांच की प्राथमिक फोकस क्या था? मतलब व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑफ 1930। इसका राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग, रेगुलेशन ऑफ फार्मेसीज, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग प्रोडक्शन। ऑप्शन डी है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड फार्मासिस्ट। इसका मेन फोकस क्या था उस समय? क्वालिटी कंट्रोल करना ऑफ ड्रग प्रोडक्शन का क्वालिटी कंट्रोल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां व्हाट वाज द फाइनल रिकमेंडेशन ऑफ द ड्रग इंक्वायरी कमेटी रिगार्डिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी पेशेवरों के संबंध में ड्रग की जांच समिति की अंतिम सिफारिश क्या थी? ऑप्शन ए
नो रेगुलेशन ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन, गलत है ये। ऑप्शन बी रिस्ट्रिक्ट फार्मेसी टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल, ये राइट आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन भी देख रहे थे, बैन ऑफ फार्मेसीज, ऑप्शन डी सेंटर लेजिस्लेशन फॉर फार्मेसीज, इसका राइट आंसर दोस्तों रिस्ट्रिक्ट फार्मेसी टू क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स होना चाहिए था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1955 टू रेगुलेट द एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन बी इंडियन पेटेंट एक्ट, ऑप्शन सी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, इसे एक्साइज ड्यूटीज एक्ट कहते हैं, ऑप्शन डी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसका राइट आंसर दोस्तों मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, ब्रिटिश भारत में किस सीमा तक अशुद्ध शक्ति वाली औषधियों और रसायनों का आयात, निर्माण और बिक्री की जाती थी, इसकी जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर कमेटी का, ड्रग इंक्वायरी कमेटी का, ऑप्शन डी इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल कमेटी का, जिसका राइट आंसर है दोस्तों ड्रग इंक्वायरी कमेटी का, जो 1930 में गठन किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, व्हाट इवेंट इन 1940 लेड टू द इनाचमेंट ऑफ ड्रग एक्ट इन इंडिया, 1940 में किस घटना के कारण भारत में ड्रग एक्ट लागू हुआ, 1940 में किस घटना के कारण भारत में ड्रग एक्ट लागू हुआ, ऑप्शन ए इंपोर्ट ऑफ ड्रग बिल, ऑप्शन बी द फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन सी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा, ऑप्शन डी ड्रग इंक्वायरी कमेटी ऑफ 1930 रिकमेंडेशन के द्वारा, जो है भारत में ड्रग एक्ट को लागू किया गया था 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में दवाओं और फार्मेसी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय कानून की सिफारिश किस समिति ने की थी, ऑप्शन ए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन बी हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के द्वारा, ऑप्शन सी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा, ऑप्शन डी ड्रग इंक्वायरी कमेटी के द्वारा, इसका राइट आंसर है दोस्तों ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के द्वारा भारत में दवाओं और फार्मेसी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय कानून की सिफारिश की गई थी। Which act introduced in 1970 was related to Indian patent, 1970 में कौन सा अधिनियम भारतीय पेटेंट में संबंधित था, ऑप्शन ए फार्मेसी एक्ट, ऑप्शन बी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑप्शन सी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ऑप्शन डी इंडियन पेटेंट एक्ट, इसका राइट आंसर है दोस्तों इंडियन पेटेंट एक्ट। 29वां क्वेश्चन है, व्हाट लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970 टू कंट्रोल द प्राइस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, 1970 में दवा उत्पादों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कानून पेश किया गया था, इसका राइट आंसर है दोस्तों फार्मेसी एक्ट, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ऑप्शन सी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ऑप्शन डी इंडियन पेटेंट एक्ट, इसका राइट आंसर दोस्तों ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 1970 में दवा उत्पादों की कीमत को नियंत्रित करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर नियम पेश किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।